चांद का सबूत। चनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फमन शहीद मिनकुमुश्शहर फलयसुमहु, सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 185। यानी जो शख्स रमज़ान का महीना पाए वो रोज़ा रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक नकल किया गया है, सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। बुखारी की रवायत है, पहली जिल्द सफ़ा 156, और मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 347, तिरमिज़ी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 148, अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 318 पर इसको नकल किया। यानी मतलब इसका ये है, तर्जमा ये है कि चांद देखकर रोज़ा शुरू करो और चांद ही देखकर रोज़ा ख़त्म करो, यानी ईद मनाओ। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर ये शर्त लगा दी जाए कि हर शख्स के लिए बजाते खुद चांद देखना लाजिम है, तो जाहिर है कि ये तकलीफ माला युताक के कबील से कहलाएगी और ये मुमकिन ही नहीं है। फिर ऐसा होगा कि जो देखे वो रोज़ा रखे, जो ना देखे वो खाए, तो रमज़ान की अहमियत नहीं होगी। अब ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि हर आदमी जो है खुद से चांद देखे, ये मुमकिन नहीं है कि हर शख्स चांद देख ले। लिहाजा अब इस सूरत में हमें ये मानना पड़ेगा कि हदीस में रोयत से मुराद रोयत का सबूत है, खुद से देखना मुराद नहीं है यहाँ। अब जब रोयत का सबूत है, यानी अगर ये बात साबित हो जाए कि चांद उफुक पर तुलू हो चुका है, तो महीने की इब्तिदा इंतहा का फैसला कर लिया जाएगा। अब इस सबूत की एक शक्ल रोयत है, दूसरी शक्ल रोयत की शहादत है। रोयत यानी खुद से देखना है, या ये कि कोई काबिल इत्मीनान शख्स देख करके खुद से ये शहादत दे कि मैंने ये चांद को देखा है। तीसरी शक्ल शहादत अल शहादत है। चौथी शक्ल शहादत अल क़ज़ा है, जिसका मतलब यह है कि काजी या जिसे भी चांद के बारे में फैसला करने के इख्तियार हो, मसलन आजकल के दौर में रुयत हिलाल कमेटी कही जाती है, या कोई जिम्मेदार आलिम या कोई जिम्मेदार मुफ्ती या अपने इलाके का काजी या अपने इलाके की कमेटी जो होती है, इसके फैसले पर दो गवाह गवाही दे दे और फिर उसकी गवाही को तस्लीम कर लिया जाए। पांचवी शक्ल ये है कि जिस जगह चांद देखा गया है और वहाँ की काजी या कमेटी ने उस चांद देखने को कबूल कर लिया है, इस कबूलियत की खबर इस्तिफाजे के तौर पर दूसरी जगह पहुँच जाए जहाँ चांद नहीं देखा गया, तो ये खबर मुस्तफीद इस तरह इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है जैसा कि शहादत फ़ायदा देती है। चुनांचे इस तफसील को फतहुल बारी के अंदर अल्लामा इब्न हजर ने नकल किया है। लिखते हैं, क़ौलुहु फला तसूमु हत्ता तरूहु लैसल मुरादु तालिक़ु सौम बिर्रुया फी हक़्क़ि कुल्लि अहदिन बलिल मुरादु बिज़ालिका रुयतु बाज़ुम व हुवा मन युस्बितु बिही ज़ालिका इम्मा वाहिदुन अला राइल जुमहूर औ इस्नान अला राइ आखिर। ये इस तरीके की इबारत फतहुल बारी चौथी जिल्द सफ़ा 154 पर नकल किया है। फिर आगे शरह नबवी में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कौल नकल किया, सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही के तहत अल मुरादु रुयतु बादुल मुस्लिमीना वला यश्तरुत। इस तरीके की इबारत जो है शरह नबवी लिल मुस्लिम की पहली जिल्द सफ़ा 347 पर नकल किया है। मिरकातुल मफातीह की चौथी जिल्द सफ़ा 24, उम्दतुल कारी 10वीं जिल्द सफ़ा 281 पर नकल किया है। तातार खानिया जो जदीद छपा हुआ नुस्खा ज़करिया बुक डिपो देवबंद का, उसके अंदर नकल किया, वज़कर शेख अल इमाम शम्सुल अइम्मा अल हलवानी अन्ना सही मिन मज़हबी अस्हाबुना अन्नल ख़ब्र इज़ा इस्तिफ़ाज़ा व तहक़्क़ुक़ फ़ीमा बैन अहलिल बलदैनी अहल्ला इहदल बलदतैनी। इस तरीके की इबारत जो है तातार खानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 366 पर नकल किया है। इसी का हम मिस्र फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 359, मजमाउल अनहुर उसकी पहली जिल्द सफ़ा 239, मनहतुल खालिक जो बहरुर राइक के हाशिए पर है, कराची का छपा हुआ पुराना नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 270, किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 121 पर इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।